हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एकेडमी। माई सेल्फ जितेंद्र चौधरी। हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज अपने पास टॉपिक होगा आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म यानी कि समावयवता, ये अपने पास में आज का टॉपिक होगा। अब समावयवता होती क्या है, इसकी हम बात करें तो समावयवता के लिए हम ये कहते हैं कि अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि मोर देन वन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उन मोर देन वन ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सिमिलर हो अपने पास में। हम ये कहें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये सेम हो अपने पास में और मॉलिक्यूलर वेट ये सेम हो, यानी कि अपने पास अणु सूत्र और अणु भार ये समान हो, लेकिन इनकी संरचनाओं में हम ये कहें कि इनका जो 3D अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। तो ऐसे कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर यानी कि समावयव कहलाते हैं और ये जो फिनोमिना है, ये जो घटना होती है, इसे कहा जाता है समावयवता। तो क्लियर हो गया कि आइसोमेरिज्म क्या है कि अपने पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड मोर देन वन टाइप के हो जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर वेट इक्वल हो, लेकिन उनकी जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट टाइप की होती है, वो कहलाती है अपने पास में आइसोमेरिज्म। क्लियर? आइसोमेरिज्म को हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है अपने पास में स्ट्रक्चर और एक होता है अपने पास में स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, एक बार इनका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि ये क्या क्या होती है। देखो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की मैं बात करता हूं तो इसे क्लासिफाइड करता हूं मैं फर्स्ट चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, सेकंड इसे हम कहते हैं श्रृंखला समावयवता। ठीक, सेकंड अपने पास में पोजीशन आइसोमेरिज्म जिसे कहते हैं स्थिति समावयवता। थर्ड अपने पास में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, इसे कहते हैं हम क्रियात्मक समूह समावयवता। नेक्स्ट अपने पास में मेटा मेरिज्म, इसे कहते हैं मध्यावयवता। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास में रिंग चेन आइसोमेरिज्म, इसे कहते हैं वलय श्रृंखला समावयवता। एक होती है अपने पास में टॉटोमराइजेशन, इसे कहा जाता है चलावयवता। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अपने पास में ये 6 टाइप होते हैं। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की हम बात करते हैं, इसे फर्दर क्लासिफाइड किया जाता है 2 पार्ट के अंदर। एक होता है अपने पास में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, एक होती है अपने पास में कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म यानी कि संरूपण समावयवता होती है। ठीक है, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म का मतलब होता है विन्यासी समावयवता। क्लियर?
इसे फर्दर क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है, इसे फर्दर क्लासिफाइड करते हैं तो ये आता है अपने पास में, फिर से टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और एक होती है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर? इसके बाद इसे फर्दर क्लासिफाइड किया जाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को फिर से हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होती है एनांसियोमेरिज्म और एक होती है डायास्टीरियोमेरिज्म। ठीक है, यानी कि यहां पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं प्रकाशिक समावयवता, इसे कहा जाता है ज्यामितीय समावयवता। एनांसियोमर को हम कहते हैं प्रतिबिंब समावयवता और डायस्टेरियोमर को कहा जाता है अपने पास में विवरिम्ब समावयवता। क्लियर? डायस्टेरियोमेरिज्म को फिर से टू पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है इरिथ्रो डायस्टेरियोमर और एक होता है थ्रियो डायस्टेरियोमर। इनका नेम यही होता है अपने पास में हिंदी में भी, इरिथ्रो और ये अपने पास में आइसोमेरिज्म का बेसिक क्लासिफिकेशन है और हम यहां पर केवल यही देखेंगे कि अपने पास में कौन सी आइसोमेरिज्म क्या होती है। फिर इसके बाद जब हम स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ेंगे उस स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर कंप्लीट इनकी डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहां पर हमने देखा कि आइसोमेरिज्म क्या है। आइसोमेरिज्म यानी कि जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, मॉलिक्यूलर वेट सेम होता है, वो कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, समावयव होते हैं और ये जो घटना होती है ये समावयवता कहलाती है। तो अब मैं किसी भी समावयवता के अंदर मैं ये वर्ड नहीं बोलूंगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर वेट इक्वल होता है, क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन में कॉमन वे में फर्स्ट में आ चुका है। क्लियर? हम यहां पर बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी कि संरचनात्मक समावयवता। जैसे नाम से पता लग रहा है अपने को, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी कि संरचनात्मक, यानी कि अपने पास जो कंपाउंड होंगे उनकी संरचना में परिवर्तन होगा। और संरचना में परिवर्तन किस तरह से होगा उसके अकॉर्डिंग अपन इन्हें चेक करेंगे। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल अपन ये कह दें कि अपने पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CH3 और एक कंपाउंड है CH3 CH CH3 CH3। यानी कि यदि मैं इन दोनों की बात करता हूं तो यहां पे इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C4H10। यानी कि यहां पे भी चेक करते हैं और यहां पे भी चेक करते हैं C4H10। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो मॉलिक्यूलर वेट ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। लेकिन यदि हम इन दोनों की बात करते हैं तो यदि नॉमेनक्लेचर हम पढ़ के आए और नॉमेनक्लेचर में हम इसे कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन और ये अपने पास में है 2-मेथिल प्रोपेन। जब दोनों का नेम डिफरेंट है इसका मतलब दोनों के स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, यानी कि ये एक दूसरे के कौन से आइसोमर होंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं। क्लियर? इधर चलते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है? तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म इसे कहा जाता है त्रिविम समावयवता। ठीक है, अब त्रिविम समावयवता क्या होती है अपने पास में? तो आजकल अपन ये देखते हैं कि मूवी जो आती है ये कहते हैं कि 3D मूवीज है, चश्मा लगा के देखते हैं अपन। ठीक है, तो ये ठीक उसी तरह से अपने पास में कि यहां पर अपने पास कोई भी मॉलिक्यूल होता है उसकी 3D कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होता है, 3D विन्यास में चेंज होता है। किस तरह से? भाई यहां पर अपने पास स्ट्रक्चर भी सेम होगी। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ध्यान रखना स्ट्रक्चर भी क्या होगी? ये तो सेम होगा ही होगा, लेकिन स्ट्रक्चर भी सेम होगी, लेकिन मॉलिक्यूल के अंदर जो
ग्रुप्स होते हैं उनका 3D अरेंजमेंट जो होगा अपने पास में, हम या ये कह दें कि ब्रह्मांड में मॉलिक्यूल का जो विन्यास होता है वो अलग अलग होता है, तो ऐसे कंपाउंड एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर होते हैं और ये फिनोमिना जो होता है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहलाता है। ठीक है, जैसे कॉमन एग्जांपल की हम बात करते हैं, जो बेसिक हम जानते ही जानते हैं उसकी बात करते हैं। देखिए मेरे पास ये है एक कंपाउंड और एक कंपाउंड है मेरे पास ये। ठीक है, मैं इन दोनों की ही बात करता हूं, तो देखिए दोनों में यदि नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 1 2 3 4, यदि मैं दोनों में ही देखता हूं तो 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब इसका नेम क्या हो जाएगा 4 कार्बन के लिए ब्यूट और डबल बॉन्ड है तो इन, यानी कि ब्यूट टू इन, दोनों का नेम सिमिलर है, यानी कि दोनों के स्ट्रक्चर सेम होती है। ठीक है, लेकिन हम केवल नॉमेनक्लेचर का एक सिस्टम पढ़ते हैं। बेसिकली अपन जानते हैं वर्ड होता है सिस और ट्रांस। सिस का मतलब सेम ग्रुप सेम साइड में प्रेजेंट होते हैं और ट्रांस का मतलब सेम ग्रुप डिफरेंट साइड में प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए यदि मैं यहां से देखता हूं तो ये अपने पास में दोनों सेम ग्रुप सेम साइड में प्रेजेंट हैं, जबकि यहां पर अपन देखते हैं ये देखो ये सेम ग्रुप सेम साइड में है, लेकिन यहां पर देखिए सेम ग्रुप अपने पास में डिफरेंट साइड में प्रेजेंट होते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या है, यदि डिफरेंट साइड में प्रेजेंट होंगे तो ये इसका ट्रांस होगा और ये इसका सिस होगा। तो हम ये कहते हैं कि अपने पास जो स्टीरियो सेंटर होता है इसके चारों ओर जो ग्रुप होते हैं या एटम होते हैं उनका 3D कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो ऐसे कंपाउंड एक दूसरे के क्या होते हैं स्टीरियो आइसोमर होते हैं और ये जो फिनोमेना होता है इसे स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है और स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है ये समझ में आ गया। इसके बाद सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। ठीक है, देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की मैं बात करता हूं तो इसमें फर्स्ट टाइप है अपने पास में चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसकी बात करते हैं, पहले ये देखते हैं फिर इसके बाद इनकी अपन बात करेंगे। क्लासिफिकेशन समझ में आ गया कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है, फिर नेक्स्ट टाइम में देखते हैं अपन, पहले इनके एग्जांपल को चेक करते हैं। ठीक है, जैसा कि अपने पास में पता है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इसमें फर्स्ट टाइप है चेन आइसोमेरिज्म और चेन आइसोमेरिज्म का मतलब है श्रृंखला। यानी कि अपने पास जो कार्बन एटम होते हैं उन कार्बन एटम की जो सीरीज होती है, हम ये कहें कि जो चेन होती है उसमें डिफरेंस होना चाहिए, उनमें अंतर होना चाहिए। जैसे हम ये कह दें कि एक में 4 कार्बन की सीरीज बन जाए, एक में 5 की बन जाए, एक में 3 की बन जाए, तो इस तरह से यदि कार्बन की सीरीज में चेंज होता है तो वो अपने पास में चेन आइसोमर कहलाते हैं। नाम से ही अपने पास में आंसर निकल के आएगा। ध्यान रखना अपनी केमिस्ट्री में मैक्सिमम जो टॉपिक होते हैं उनमें जैसा नेम होता है उसके अकॉर्डिंग हम आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मैं एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास में है ये मेरे पास में कोई कंपाउंड कार्बन की चेन है, यहां पे कार्बन की 4 वैलेंसी होती है तो उतने ही हम हाइड्रोजन यहां पे अटैच कर सकते हैं। मैं केवल कार्बन चेन की बात कर रहा हूं। ठीक है, एक ये है मेरे पास में, सेकेंड है मेरे पास में ये। ठीक है, एक मैं लेता हूं, देखिए सभी में मैं यदि चेक करता हूं तो मेरे पास इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा ये होगा C5H12। चेक कर सकते हैं हम, जहां पे मैं ये कर रहा हूं यहां पे सभी हाइड्रोजन अटैच। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर? सेम ऐसे ही यहां पे प्रत्येक कार्बन की 4 वैलेंसी को कंप्लीट करते हैं तो यहां पे भी सेम C5H12 है और सेम ऐसे ही अपने पास ये सभी हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन हम ये तीनों में ये चेक करते हैं कि इनका नेम क्या होगा। तो नेम के लिए नंबरिंग 1 2 3 4 5। देखिए 1
2 3 4 ये अपने पास में सब्स्टिट्यूएंट के रूप में प्रेजेंट है और यहाँ पे 1 2 3 दो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट, यानी कि अपने पास यहाँ पे ये पेंटेन है, यूपीएससी पढ़ चुके हैं अपन, पेंटेन हो गया, ये अपने पास 2 मेथिल ब्यूटेन हो गया, ये अपने पास 2 डाई मेथिल प्रोपेन हो गया, यानी कि तीनों का नेम डिफरेंस है और तीनों में देखते हैं तो इसमें 5 कार्बन की श्रृंखला है, इसमें 4 कार्बन की है, इसमें 3 कार्बन की श्रृंखला है। इसका मतलब क्या है कि इसकी श्रृंखला में परिवर्तन है, तो ये तीनों कंपाउंड जो है अपने पास में ये एक दूसरे के क्या होंगे, चेन आइसोमर होंगे और ये जो फिनोमिना होगा इसे चेन आइसोमेरिज्म कहा जाएगा। क्लियर हो गया कि चेन आइसोमेरिज्म में अपने पास में कि चेन में डिफरेंस होता है। क्लियर। नेक्स्ट पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन यानी कि स्थिति, इसकी बात करते हैं। अब स्थिति किसकी परिवर्तित हो सकती है, तो हम ये कहें अपने पास में स्थिति के लिए अपन ये कहें कि यहां पर अपने पास या तो डबल बॉन्ड की स्थिति में चेंज होगा या ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति में चेंज होगा, या अपने पास में कोई फंक्शनल ग्रुप है उसकी स्थिति में चेंज होगा, या अपने पास कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है उसके स्थिति में परिवर्तन होता है। ध्यान रखना यहां पे कार्बन की जो चेन होती है उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए एग्जाम्पल लेके हम बात करते हैं, अपने पास है CH3 CH Cl CH2 CH2 CH3 ये है अपने पास। नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखते हैं CH2 CH Cl CH2 CH3। इन दोनों को चेक करते हैं तो दोनों में सेम कार्बन है, सेम हाइड्रोजन है, सेम हेलोजन है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेट इक्वल है। लेकिन यहां पर अपन ये देखें कि जब इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं तो 1 2 3 4 5 2 नंबर के ऊपर क्लोरीन प्रेजेंट है यानी कि क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, जबकि यहां पर 1 2 3 4 5 3 नंबर के ऊपर Cl प्रेजेंट है, यानी कि इन दोनों का नेम डिफरेंट हो गया, यानी कि ये दोनों क्या है एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर। क्यों है, क्योंकि यहां पर देखिए दोनों में कार्बन चेन 5 कार्बन की ही है, लेकिन जो सब्स्टिट्यूएंट है जो प्रतिस्थापी है अपने पास में उनकी पोजीशन में चेंज है, इसलिए ये क्या होंगे एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर होते हैं और ये जो फिनोमिना होता है इसे कहा जाता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्लियर। और एग्जांपल देखते हैं इसका, अपने पास ये कोई एग्जांपल है, एक ये है और इसी का एक और बनाता हूं, ये देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका C4H8, दोनों का ही C4H8, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए 1 2 3 4 2 नंबर के ऊपर डबल बॉन्ड आ रहा है, जबकि यहां पे 1 2 3 4 1 नंबर पे ही डबल बॉन्ड आता है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि दोनों में जो कार्बन चेन है वो तो 4 कार्बन की है, लेकिन डबल बॉन्ड की जो पोजीशन होती है अपने पास में उसमें चेंज है। इसका मतलब ये कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेंगे, यानी कि स्थिति आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है। इसी तरह से यदि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है अपने पास में वो भी हो जाएगा। यदि हम ये कहें कि कोई अपने पास में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसकी यदि पोजीशन में चेंज हो रहा है तो ये भी क्या हो गया अपने पास में पोजीशन आइसोमर होते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कह दूं कि Cl के स्थान पे OH प्रेजेंट है। OH क्या है, एल्कोहल, फंक्शनल ग्रुप ही तो है, कार्बन की चेन 5 कार्बन की है, लेकिन यहाँ पे 2 नंबर पे एल्कोहल प्रेजेंट है और यहाँ पे 3 नंबर पे एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, यानी कि ये अपने पास में क्या है पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। क्लियर हो गया। तो चेन और पोजीशन क्लियर है। नेक्स्ट पहुंचते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की हम बात करते हैं। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म मैंने कहा था कि जैसा नेम वैसा काम होगा इनका। सबसे पहले अपन नेम के अकॉर्डिंग आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है। देखो फंक्शनल ग्रुप
आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है? फंक्शनल ग्रुप में चेंज होगा। अब फंक्शनल ग्रुप में चेंज कैसे होगा चेक करते हैं। देखो मैं एग्जांपल लिखता हूं CH3 CH2O CH3, ये है एक मेरे पास में, एक है मेरे पास में CH3 CH2 CH2OH। ये देखो दोनों के अंदर ही अपने पास में 3 कार्बन है, अपने पास में 1 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। ठीक है, दोनों को चेक करते हैं। लेकिन यहां पर यदि अपन देखें तो ये देखिए हमने पढ़ा है ईथर, ROR ईथर होता है अपने पास में, और OH यदि अपने पास प्रेजेंट है तो ये अपने पास में होता है अल्कोहल। दोनों में फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, और फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते। ठीक है, और देखते हैं अपन, देखो CH3 CH2 COH, ये है अपने पास में। एक एग्जांपल मैं लेता हूं CH3 CO CH3। देखिए दोनों के अंदर हम बात करते हैं, दोनों में कार्बन 3 हाइड्रोजन 6 एक ऑक्सीजन है, दोनों के अंदर सेम है। ठीक है, लेकिन यहां पर यदि अपन देखें CHO ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड, ये ग्रुप हो गया अपने पास में, जबकि CO यहां पर ये जो ग्रुप होता है अपने पास में ये होता है कीटोन। क्लियर हो गया? तो यहां पे दोनों को यदि देखते हैं तो एक में एल्डिहाइड है, एक में कीटोन है, फंक्शनल ग्रुप होते हैं, फंक्शनल ग्रुप में चेंज, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे। तो फंक्शनल ग्रुप का मतलब यानी कि अपने पास कंपाउंड ऐसे हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेट इक्वल होता है, लेकिन इनमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है उस फंक्शनल ग्रुप में चेंज होता है। जैसे अपने पास में ये कुछ एग्जांपल लिखे। क्लियर है? नेक्स्ट पहुंचते हैं अपन मेटामेरिज्म, यानी कि मध्यावयवता की बात करते हैं। मध्यावयवता की हम बात करें तो मध्यावयवता यानी कि मध्य में आता है। अब मध्य में कौन आएगा इसकी बात करते हैं अपन। मध्य में अपन तो आने से रहे, यहां पे कौन आ सकता है? फंक्शनल ग्रुप। कौन से फंक्शनल ग्रुप? जो मध्य में आते हैं, इनकी जिनके दोनों साइड में कार्बन चेन प्रेजेंट हो सकती है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, कीटोन, इसकी बात करें दोनों तरफ इसमें कार्बन चेन चलती है, कीटोनिक ग्रुप हो गया अपने पास में। एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड अपने पास में, दोनों तरफ कार्बन चेन चलती है। एक अभी अपन ने देखा था ईथर, ऑक्सीजन के दोनों साइड में कार्बन चेन चलती है, यानी कि ये अपने पास में। एस्टर की हम बात करते हैं, दोनों साइड में कार्बन चेन चलती है, ये अपने पास में। एमीन की अपन बात करते हैं, सेकेंडरी एमीन, नाइट्रोजन दोनों साइड में कार्बन चेन चलती है। टर्सरी एमीन की अपन बात करते हैं, 3 कार्बन चेन चलती है। तो हम ये कह दें कि ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो किसी भी कार्बन चेन के मिड में आते हैं, मध्य में आते हैं, वे ग्रुप कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेंगे? अपने पास में मेटामेरिज्म शो करते हैं। कैसे? एग्जांपल चेक करते हैं अपन। देखिए मैं लिख रहा हूं CH3 CH2O CH2CH, ईथर है अपने पास में। एक है मेरे पास में CH3O CH2 CH2 CH3, ये है मेरे पास। ठीक है, यदि दोनों में मैं चेक करता हूं तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेरे पास में है C4H10, ये और एक ऑक्सीजन, ये दोनों में। लेकिन यदि मैं इनके नेम की बात करता हूं तो नेम के लिए अपने पास में दोनों तरफ सेम कार्बन है, तो यहां पे अपन कह दें कि किसी भी एक को मेन कार्बन चेन मान लेते हैं, दूसरे को एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका नेम हो जाएगा अपने पास में एथॉक्सी एथेन।
ठीक है। और यहां पर अपन क्या कहेंगे इसे, मैथॉक्सी प्रोपेन, 3 कार्बन की चेन है। जब दोनों का नेम डिफरेंट है इसका मतलब दोनों कंपाउंड भी डिफरेंट, और दोनों कंपाउंड डिफरेंट है इसका मतलब कोई तो रिलेशन होगा। रिलेशन क्या है अपने पास में, रिलेशन है कि ये दोनों एक दूसरे के मध्यावयवी होते हैं, और ये जो घटना होती है इसे मध्यावयवता कहा जाता है। ठीक है, तो मेटामेरिज्म में कौन शो करेगा, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो किसी कार्बन चेन के मिड में आते हैं वो सभी कौन सी आइसोमेरिज्म शो करते हैं, मध्यावयवता शो करते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पे हम पहुंचते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म, यानी कि वलय श्रृंखला समवायता की हम बात करते हैं। वही मैं कह रहा हूं कि नाम से ही आंसर निकालेंगे। एक संरचना इनकी वलय के रूप में होगी और दूसरी संरचना इनकी श्रृंखला के रूप में प्रेजेंट होती है। ठीक है, देखो यहां पर मैं बात करता हूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक ये है मेरे पास में, एक है मेरे पास में CH2 CH2 CH2, यानी कि ये मेरे पास में इस तरह से। ठीक है, दोनों में चेक करते हैं तो दोनों का जो फॉर्मूला है C3H6 ये। ठीक है, लेकिन एक मेरे पास में है साइक्लोप्रोपेन और एक मेरे पास में है प्रोपेन 1 इन है, प्रोप 1 इन है और एक साइक्लोप्रोपेन। दोनों का नेम डिफरेंस यानी कि दोनों डिफरेंट हो गए, लेकिन यहां पे अपन देखते हैं तो यहां पे एक चेन दिख रही है अपने को। ठीक है, एक श्रृंखला दिख रही है, लेकिन यहां पे अपन चेक करते हैं तो एक रिंग दिख रही है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, रिंग चेन आइसोमर होंगे। क्लियर है ये अपने पास में। ठीक इसी तरह से एक एग्जांपल और लेता हूं, देखो ये और एक है मेरे पास में ये। ठीक है, दोनों में चेक करता हूं मैं यहां पे तो मेरे पास में इसका फॉर्मूला C4H6। ठीक है, इसकी भी बात करते हैं तो C4H6 है अपने पास। ठीक है, लेकिन यहां पर जब अपन ये देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के कौन से हैं, तो ये तो एक चेन दिख रही है अपने को, ये अपने को वलय दिख रही है। कौन से आइसोमर होंगे अपने पास में, मैं ये सॉरी रिंग चेन आइसोमर होंगे, वलय श्रृंखला समावेश होते हैं। क्लियर, लेकिन यदि मैं यहां पे स्पेशल केस की बात करता हूं, क्या अपने पास कोई एल्केन है, ये क्या ये एल्केन अपने पास में रिंग की फॉर्मेशन कर सकती है, इसकी बात करो। ठीक है, तो ध्यान रखना एल्केन जो है अपने पास में वो कभी भी रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, कॉमन एग्जांपल देखिए, यहां पे इसका फॉर्मूला है C3H8, ये है अपने पास, जबकि यहां पर अपन देखते हैं C3H6, यानी कि 2 हाइड्रोजन कम है, यानी कि इनका तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिफरेंट हो गया और मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट, यानी कि ये तो समावेश ही नहीं है, तो बात करते ही नहीं अपन की रिंग चेन है या नहीं है। क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जो एल्केन होती है ये एल्केन वलय श्रृंखला समावेशता प्रदर्शित नहीं करती। ठीक है, इसमें कंडीशन क्या होगी अपने पास में, इसमें कंडीशन होगी कि वे कंपाउंड जिनमें कम से कम एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो अपने रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। देखो यहां पे अपने पास एक पाई बॉन्ड है, रिंग चेन आइसोमर, यहां पे अपने पास 2 हैं तो एक बच गया इसके अंदर, यानी कि ये कौन सी आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। तो ध्यान रखना रिंग चेन आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा, वे कंपाउंड जिनके पास में कम से कम एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो इस तरह की आइसोमेरिज्म शो करते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, रिंग चेन आइसोमेरिज्म एक टाइप से फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होती है। अब ये क्या है, आपने तो डिफरेंट पढ़ाया, अब ये किस तरह से, देखो हमने पढ़ा था कि फंक्शनल ग्रुप में डबल बॉन्ड
सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है, और जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है उसका सफिक्स यूज में लिया जाता है। याद कीजिए मैंने रूट चेन के बाद में लिखा था कि अपने पास प्राइमरी सफिक्स और फिर लिखा था सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, सफिक्स हमेशा मेन जो अपने पास फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनमें से लिया जाता है। और देखिए एक सीरीज भी लिखी थी अपन ने फंक्शनल ग्रुप की, उसमें लास्ट में देखिए मैंने लिखा था एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, तो यहां पर यदि हम देखते हैं तो डबल है यानी कि एल्कीन है, सिंगल है एल्कीन है, ट्रिपल बॉन्ड है एल्काइन है, डबल बॉन्ड है एल्कीन। ठीक है, तो इसलिए हम रिंग चेन आइसोमेरिज्म को फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये गलत नहीं होगा। तो ये अपने पास में एक टाइप का क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं टोटोमराइजेशन क्या होती है। ठीक है, टोटोमराइजेशन यानी कि चलाव्यवता। चलाव्यता का मतलब चलने से है अपने पास में। ठीक है, और चल कौन सकता है जिसमें गति किसी प्रकार का कोई साम्य उपस्थित होता है। ठीक है, देखते हैं। टोटोमराइजेशन यानी कि चलाव्यवता की अपन बात करते हैं। तो चलाव्यवता में दो कंपाउंड जो होते हैं ये एक दूसरे के साथ गतिक साम्य के अंदर प्रेजेंट होते हैं। किस तरह से, देखो मैं ये कहूं कि मेरे पास ये एक कंपाउंड है। ठीक है, और मैंने कहा कि यहां पर ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है। कैसे, देखो यहां से हाइड्रोजन को मैं ये कहूं कि ये हाइड्रोजन इधर और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए, तो ये मेरे पास में बनता है CH3 CH OH H, ये बनेगा मेरे पास। ठीक है, ये और यहां से फिर मैं ये कहूं कि वापस से ये इधर और ये इधर, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि इसमें हम ये कहते हैं कि कोई भी दो कंपाउंड होते हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ गतिक साम्य के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसे कहा जाता है, जो बेटर एग्जांपल अपने पास में कॉमन वे के अंदर अपने पास में यूज में आता है, यानी कि हम एल्डिहाइड कीटोन की जब फॉर्मेशन की बात करेंगे वहां पर इसका यूज होगा अपने पास में, कि जब हम एल्काइन के ऊपर Hg+2 और H2SO4 की प्रेजेंस में 333 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर जब हीट किया जाता है अपने पास में, तो अपने पास इनोल रूप की फॉर्मेशन होती है। और ये इनोल जो रूप होता है अपने पास में टॉटोमराइजेशन के द्वारा यानी कि रिलेटिव कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो वो बाकी बात वहां पे करेंगे। फिलहाल अपन ये देख रहे हैं कि चलाव्यता का मतलब क्या है, कि दो कंपाउंड जो होते हैं अपने पास में ये दोनों एक दूसरे के साथ गतिक साम्य के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, ये अपने पास में कीटो और ये अपने पास में इनोल रूप होता है। ठीक है, इनोल अपने पास में यानी कि ये इन डबल बॉन्ड वाला ओल एल्कोहल का, कीटो रूप यदि यहां पे अपने पास में हाइड्रोजन के स्थान पे कोई एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसे कह दिया जाता है कि कीटो रूप होता है। ठीक है, इसलिए इसे कहा जाता है कीटो इनॉल टोटोमराइजेशन। क्लियर है। अब यहां पर कौन शो करेगा, उसके लिए कंडीशन क्या होती है अपने पास में, उन कंडीशन की हम बात करते हैं। फर्स्ट, अपने पास कोई एटम है, एटम मैक्सिमम हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का। ठीक है, नेक्स्ट, कंपाउंड के अंदर एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करता।
ठीक है, यानी कि अपने पास पाई बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए किसमें, यानी कि दो डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में, और इसके साथ में जो अल्फा पोजीशन होती है, इस अल्फा पोजीशन के ऊपर एसिडिक हाइड्रोजन का प्रेजेंट होना कंपलसरी होता है। तो ध्यान रखना कि ये चला होता अपने पास में मैक्सिमम केस के अंदर हाइड्रोजन की होती है, इसलिए हम इसे ये भी कह सकते हैं हाइड्रोजन टॉटोमराइजेशन। ठीक है, इसी तरह से यदि अपने पास यहां पे नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट हो, ये लो, ये नाइट्रो है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर, सेम टॉटोमराइजेशन, यानी कि ये अपने पास कन्वर्ट हो जाएगा एसी नाइट्रो, यानी कि ये नाइट्रो और ये एसी नाइट्रो टॉटोमराइजेशन। तो ध्यान रखना यहां पर जो गेम होता है वो गेम अपने पास एसिडिक हाइड्रोजन का होता है, और कंपाउंड के अंदर अपने पास में पाई बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये अपने पास में इसके लिए कंडीशन होती है। ठीक है, तो ये होती है अपने पास टॉटोमराइजेशन। तो ये क्लियर हो गया अपने पास में कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होती है और ये इसके 6 पॉइंट क्या होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की हम बात करें तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म ये हम चेक कर चुके हैं कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती क्या है अपने पास में। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के लिए हम ये चेक कर चुके हैं कि अपने पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा। ठीक है, ये तो आइसोमेरिज्म का भी था, लेकिन यहां पर स्ट्रक्चर भी सेम होगी, जबकि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम क्या पढ़ते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर हम ये चेक करते हैं कि वहां पर स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो यहां पे स्ट्रक्चर भी क्या होती है अपने पास में, सेम होती है। क्लियर है, लेकिन यहां पर क्या है अपने पास में, जो ग्रुप्स या एटम की हम बात करते हैं, इन एटम का स्टीरियो सेंटर, ठीक है, इसके चारों ओर जो अरेंजमेंट होता है कौन सा, 3D अरेंजमेंट, यानी कि त्रिविम विन्यास, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, जिसमें अभी हमने बात की थी सिस और ट्रांस की। ठीक है, कल हम इसे कंप्लीट डिटेल में देखेंगे कि अपने पास में इसके कौन कौन से ये टाइप तो देख ही लिए अपन ने, अब ये किस तरह से क्लासिफाइड किए गए हैं। तो आज अपने पास में स्ट्रक्चर को खत्म किया है, कल हम बात करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी करके लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाले वीडियो के बारे में जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।